हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीड कोड का एक हार्ड लेवल कैटेगरी का क्वेश्चन जो है मर्ज के सॉर्ट लिस्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में तुम्हें एक लिंक लिस्ट दी हुई है जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, और उसके अंदर तुम्हें मल्टीपल लिस्ट गिवन है। 145 एक है, 134 एक है, और फिर 2 और 6 एक है। इनको करना क्या है, इनका डुप्लीकेसी नहीं हटाना है, कुछ नहीं करना है, इनको डायरेक्टली जैसा दिया है वैसा मर्ज कर देना है, जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेन भी करा है। 145 था, फिर 134 था, फिर 26 था। डजेंट मैटर तुम याली या याली पहले लेते हो, बट मर्ज करके देना है, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर इनको मर्ज करके देना है तो तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा, हमने पिछली वीडियो में एक कोड लिखा है मर्ज सॉर्ट का। डायरेक्टली उस पर जंप करते हैं। मैं एक बार इसका पूरा इंट्यूशन समझा देता हूँ तुमको, और उसके बाद ये एरे के लिए था, हमें लिंक लिस्ट के लिए करना है। ठीक है, देखो यार, था क्या, सीधे कोडिंग में जंप करने से पहले एक चीज बताता हूँ। एक ओरिजिनल एरे गिवन है तुम्हें, ठीक है। उस एरे को तुमने दो पार्ट्स में तोड़ा, उसके बाद उन्हें मर्ज करा और उन्हें वापस एक एरे में कन्वर्ट करा, सॉर्टेड एरे में, और उसको प्रिंट करवाया। ठीक है, तो तुमने इसके लिए क्या करा, मर्ज सॉर्ट करके एक फंक्शन जो हमने बनाया था उसको बनाया। ठीक है, मर्ज सॉर्ट क्या करता था, मर्ज सॉर्ट एरे की लेंथ लेता था, अगर 1 है तो उसको रिटर्न करवाता था। हम भी लिंक लिस्ट में सेम करने वाले हैं। फिर क्या करता था, फिर मिड नंबर निकालता था और रिकर्सिवली मर्ज सॉर्ट को ही कॉल करता रहता था, और लास्ट में क्या करता था, इस मर्ज मेथड को कॉल करता था। मर्ज मेथड क्या करता है, दो एरे लेता था अपने अंदर, ठीक है, एरे 1 और एरे 2। उसके बाद क्या करता था, एक कंबाइन एरे बनाया उसने डमी, जो कि रिटर्न करेंगे हम। उसके बाद पहली कंडीशन ये चेक करता था कि दोनों में से पहले कौन सी जो भी एरे खत्म हो रही है उनको कंबाइन कराता था और अपने अंदर स्टोर करता था। फिर जो भी लिस्ट बच गई, जैसे कि अगर आई वाली लिस्ट बच गई तो उसको आइटरेट करके पीछे से ऐड ऑन करता जाएगा, या फिर जे वाली बच गई तो उसको आइटरेट करते हुए पीछे से ऐड ऑन करता जाएगा, और लास्ट में अपनी एक एरे को रिटर्न कंबाइन करके जो था होता था कंबाइन एरे, उसको रिटर्न करा देता था। ये वैल्यू आ जाती थी कहाँ पे, यहाँ पे इस रिटर्निंग वैल्यू पे, और ये कहाँ आती थी, ये इस इंट पे आती थी। और ये मेथड कहाँ से कॉल हुआ था, ये मेथड कॉल हुआ था यहाँ पर से, मर्ज सॉर्ट से। तो सॉर्टेड एरे के अंदर हमारा सॉर्टेड पूरा एरे जो होता था पूरा सॉर्ट होके आ जाता था। पर आज जो हमारी बात है वो है लिंक लिस्ट के ऊपर। ठीक है, ये नॉर्मल से थोड़ा अलग रहेगा, क्योंकि जैसे कि हम एरे में डॉट लेंथ डायरेक्टली लगा देते हैं और हमारा काम बहुत इजी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, डॉट लेंथ तुम नहीं लगा सकते। तो इसमें कुछ भी करने से पहले मैं हमेशा तुम्हें देता हूँ कि यार पहले वो लगा लो क्या, अपने बेस केसेस लगा लो। ठीक है, क्या, जैसे कि लिस्ट जो है हमारी LISTS, ठीक है, इसका मैं फॉन्ट थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। अगर मेरी लिस्ट जो है, लिस्ट डॉट लेंथ, GTH, लिस्ट की लेंथ इक्वल इक्वल टू 0 है, तो सीधे रिटर्न करा दो नल, कुछ है ही नहीं। RETURN रिटर्न, नल करवा दिया। ठीक है, अगर लिस्ट की लेंथ 1 है, LISTS डॉट LENGTH इज इक्वल टू 1, तो अब क्या करोगे, तो पहली जो भी लिस्ट है उसको रिटर्न करा दो, RETURN, जो भी लिस्ट LISTS में जो भी पहली लिस्ट है। बेसिकली सिर्फ ये गिवन हुई है तुमको 145, तो इसको रिटर्न करा दो एज इट इज। ठीक है, क्योंकि इसने क्या बोला है, ये सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, डायरेक्टली इसलिए रिटर्न करा रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये तो तूने तोड़ा ही नहीं, मर्ज नहीं करा, ऐसा मत सोचना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को इसका डिवीजन चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे को तोड़नी पड़ेंगी ना यार, एक ये जो लिस्ट है मेरे को तोड़नी पड़ेंगी सारी की सारी, उसके बाद उनका मिड निकालूंगा और फिर उनको कैलकुलेट करना शुरू करूंगा। तो तोड़ूंगा कैसे, तो तोड़ूंगा मैं ऐसे कि हमने मेथड ओवरलोडिंग तो पढ़ लिया है, आओ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं उसे। मैं सेम फंक्शन का नाम लूंगा, मर्ज के लिस्ट जो उन्होंने दिया है मेरे को, और क्या करने वाला हूं मैं, इसमें एक पैरामीटर बदल दूंगा। पैरामीटर बदल दूंगा तो इसको मेथड ओवरलोडिंग कह देंगे। एक तो लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा जो मेरे को वो लोग दे रहे थे पूरी की पूरी, ठीक है। फिर क्या प्रोवाइड करा दूंगा, जीरो। जीरो क्या है, कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है, LISTS डॉट लेंथ, LENGTH लेंथ -1। ठीक है, यहाँ तक ये जा रही है, ये मैं कर दूंगा। अब इसको बना दिया है तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे कहीं ना कहीं से वो भी कराना पड़ेगा, क्या कहते हैं, इन्वोक कराना पड़ेगा। लेकिन ये मेरे को रिटर्न भी करानी है, देखो एक लिस्ट नोड, जो ये जहां से फंक्शन कॉल हो रहा होगा ना, लिस्ट नोड मर्ज के लिस्ट, ये वाला फंक्शन, तो इसी को मैं रिटर्न भी कराऊंगा। ठीक है, इतना समझ आ गया, क्लियर है, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आके बताओ। मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत कुछ नहीं करा है। अब हम अपना इस मेथड को डिफाइन करना शुरू करेंगे। अगेन इससे कंफ्यूज मत करना, मेथड ओवरलोडिंग इसी को कहते हैं। देखो यहाँ पे पैरामीटर्स अलग हैं, 3 पैरामीटर्स हैं वो भी बहुत अलग। ये सिर्फ एक लिस्ट प्रोवाइड करता है, हम 2 एक्स्ट्रा पैरामीटर यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ,
मेथड ओवरलोडिंग शुरू करते हैं। क्या करूंगा, मैं एक प्राइवेट मेथड बना लूंगा सेम नाम से, इसी को मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। और ये भी क्या करता है, लिस्ट नोड रिटर्न करता है, लिस्ट नोड रिटर्न करता है। नाम क्या है, मर्ज के, ठीक है। और क्या करता है, ये पैरामीटर्स लेता है लिस्ट नोड के, ठीक है। क्या क्या लेता है, पहले तो लेता है लिस्ट LISTS, ठीक है। फिर क्या लेता है, इंट स्टार्ट इंडेक्स लेता है, मतलब इसको स्टार्ट को तुम वो ले सकते हो एक टाइप का इंडेक्स, START। और क्या लेता है, इंट एंड, कहाँ पे एंड हो रहा है, इसकी टोटल लेंथ जो भी है, ठीक है, वो लेता है। अब इसमें भी मैं कुछ बेस केसेस लगा दूंगा, जैसे कि अगर स्टार्ट और एंड बराबर हो चुका है, मतलब कि पूरी लिस्ट एक एक पार्ट, मतलब एक एक एलिमेंट में टूट चुकी है, तो तब क्या करूंगा, रिटर्न RETURN, रिटर्न क्या करवा दूंगा, पूरा लिस्ट स्टार्ट से, स्टार्ट START, मतलब कि पूरी एक कंप्लीट लिस्ट मिल चुकी है। यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कंप्लीटली ये मिल चुका है मेरे को, तो मैं यहाँ से इसको डायरेक्टली रिटर्न करवाऊंगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, फिर कैसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एंड माइनस स्टार्ट इज इक्वल टू 1। ये क्या होगा, अगर मेरे पास एग्जैक्टली दो लिस्ट है, जैसे कि मेरे को अगर दो लिस्ट मिल गई, एक ये लिस्ट मिल गई और उसके साथ साथ ये वाली लिस्ट मिल गई, तो मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं डायरेक्टली इस ये जो मेरा मर्ज टू लिस्ट मेथड में बनाने वाला हूँ, मर्जिंग का एक फंक्शन बनाते हैं ना मर्ज करने के लिए, तो इस फंक्शन को अभी बनाया नहीं है, तो मर्ज करवा दूंगा डायरेक्टली, MERGE, मर्ज टू लिस्ट्स। अगर दो लिस्ट मिल गई है तो मर्ज करा दो उन्हें डायरेक्टली, ठीक है। जो हमने यहाँ पे भी करा था, कहाँ पे कोड में देखोगे तो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये मर्ज मेथड दो एरे लेता था, वहां लिंक लिस्ट मिल रही है हमें, तो क्या करेंगे, दोनों लिंक लिस्ट ले लेंगे। कौन कौन सी, लिस्ट, लिस्ट से स्टार्ट उठा लो START, और लिस्ट से ही LISTS से ही एंड उठा लो END, ठीक है। इन दोनों को उठा करके तुम मर्ज करवा दो। अगर ऐसा भी नहीं है, अब जैसे ये तीसरा केस आ गया, ये तीन है, तो इनमें से एक मिड तो फाइंड करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही टूटेगा। तो क्या करूंगा, लिस्ट नोड लेफ्ट इज इक्वल टू, क्या करूंगा, एक और बनाऊंगा, लिस्ट नोड राइट, ठीक है। ये बनाऊंगा, इसमें क्या करूंगा, मैं मर्ज के लिस्ट को ही कॉल करूंगा। रिकर्सिव कॉल याद है, हम करते थे, आओ कोड में देखो दोबारा, कहाँ पे की बात कर रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे मर्ज सॉर्ट दोबारा कॉल करते थे, यहाँ पे लेफ्ट और राइट बना करके मर्ज सॉर्ट दोबारा कॉल करते थे। आओ वापस मर्ज के लिस्ट को कॉल आउट करो, कॉल आउट कर दिया, ठीक है। मर्ज के लिस्ट में क्या चाहिए होता था तुम्हें, एक कहाँ से वैल्यू शुरू करनी है, कहाँ से लेनी है, कहाँ से लेनी है, लिस्ट से लेनी है, जो कि ये प्रोवाइड करते हैं लिस्ट, ठीक है। ये लिस्ट यहाँ आया, ये लिस्ट फिर यहाँ भी आया, और ये लिस्ट को ही हम यहाँ डाल रहे हैं। कहाँ से शुरू करना है, तो हमें हमेशा स्टार्ट से शुरू करना है, START, स्टार्ट से। और कहाँ तक जाएंगे, कोई भी लिस्ट के मिड तक जाएंगे। अच्छा, तो मिड की कहानी क्या है, आ जाओ, इसका इसका वेरिएबल बनाओ। क्या बनाओगे, इंट मिड। कैसे बनेगा ये मिड, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट, ठीक है। इसको कर दोगे क्या, डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये क्या देगा, लिस्ट की मिड मिड वैल्यू देगा तुम्हें। मिड वैल्यू मिल गई, तो तुमने लेफ्ट को रिकर्सिव कॉल करवा दिया। सेम गोज फॉर राइट, कहाँ से लेनी है वैल्यूज, लिस्ट से लेनी है। कहाँ से लोगे, मिड तक तो ऊपर ले लिया, तो मिड प्लस 1 से लोगे। कहाँ तक लोगे, एंड तक लोगे। एंड क्या है, लिस्ट की लेंथ है बेसिकली, और कुछ नहीं है, ठीक है। स्टार्ट और एंड में कंफ्यूजन मत करना, स्टार्ट 0 है और एंड क्या है, लिस्ट की लेंथ है, ठीक है, वहां से लोगे। और इसके बाद क्या करोगे, अगर तुम्हें दोनों लेफ्ट और राइट मिल गए तो रिटर्न करवाओगे, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट नोड है, ठीक है। रिटर्न क्या कराओगे, अगेन मर्ज टू लिस्ट, ठीक है। अभी हम मर्ज टू लिस्ट बात तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये फंक्शन लिखा ही नहीं है, तो ये फंक्शन लिखना पड़ेगा इसके बाद हमें, RIGST, ठीक है। दो लिस्ट मिल गई लेफ्ट और राइट, ठीक है। अभी ऐसा समझ लो, दो लिस्ट मिल गई, लेफ्ट ये मिल गई और ये राइट मिल गई, अब इन दोनों को मर्जिंग करनी है, ठीक है। तो इस कोड स्निपेट में कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताओ, कहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। वरना ये कुछ नहीं है, हमने रिकर्सिव कॉल यहाँ पे इन दोनों लाइन पे करा है, मिड निकाला हुआ है, और अगर हमें दो एरे मिल जाती हैं, उसको हम चेक कर रहे हैं, दो एरे मिल चुकी हैं, तो ये मिड निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मर्ज टू लिस्ट कॉल करो और काम खत्म करो। और अगर सारी की सारी लिस्ट हमारे सिंगल सेपरेट हो चुके हैं, तो वहां पर से रिटर्न कराना शुरू कर दो स्टार्ट को ही, ठीक है। तो आ जाओ मेन कोड पे। मेन कोड क्या है, मर्जिंग का है। मर्जिंग में क्या करते हैं, मर्जिंग में बेसिकली हम शुरू करते हैं अपने, जब दो लिस्ट मिलेंगी तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक लिंक लिस्ट बनाएंगे पूरा पूरा, ठीक है।
तो उसका मैं सिग्नेचर लिखता हूँ कुछ ऐसा, पब्लिक लिस्ट नोड, ठीक है। और इसका नाम देता हूँ मैं यही है, मर्ज के लिस्ट, मर्ज टू लिस्ट, सॉरी। तो इसका नाम क्या होगा, मर्ज टू लिस्ट। ये क्या क्या लेता है, लिस्ट वन और लिस्ट टू। लिस्ट नोड, उसका टाइप क्या है, ये लेता है अपने अंदर L1 कॉमा लिस्ट नोड L2, ठीक है। दोनों ले लिए इसने। अब क्या करेगा, अब सबसे पहले तुम एक लिस्ट नोड बनाओ, जैसे कि हमने यहाँ पे कंबाइन नोड बनाया था, कहाँ पे, ये आ जाओ इस पे। एक एरे बनाया था हमने कंबाइन, कंबाइन तो नहीं बनाएंगे लेकिन नाम अलग दे देते हैं अभी के लिए, डमी दे देते हैं, क्योंकि लिंक लिस्ट जब भी मैं फॉलो करता हूँ तो उसमें डमी नोड ही डालता हूँ। न्यू लिस्ट नोड, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या दे देता हूँ मैं, 0, ठीक है। 0 दे दी, एक डमी नोड बन गया। अब इसी में मैं सारा अपना एडिंग करते जाऊंगा, तो इसका एक पॉइंटर बनाऊंगा मैं, ठीक है। उसको नाम दूंगा करंट, CURRENT। वहां पे मैंने क्या दिया था, इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया था, इंडेक्स। अच्छा, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा ये कोड में स्विच क्यों कर रहा है एरे और लिंक लिस्ट के बीच में, तो इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल की इसी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, इसका आई बटन में तुम्हें लिंक मिलेगा, ठीक है। तो इससे कंपैरिजन में कर रहा हूँ एरे और लिंक लिस्ट के, ज्यादा बेटर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बन सके, ठीक है। तो क्या करा मैंने, डमी करके बना दिया। अब डायरेक्टली सारे वही वही फंडे हैं। L1 हम वहां पे क्या चेक करते थे, L1 इज नॉट इक्वल टू नल, वहां पे लेंथ के ऊपर चलाते थे, यहाँ पे नल के ऊपर चलाएंगे क्योंकि ये लिंक लिस्ट है। L2 की डायरेक्टली, मतलब ये जो लिंक लिस्ट होती है इनकी डायरेक्टली लेंथ नहीं ले सकता मैं, ठीक है। तो नल के ऊपर चलाऊंगा, और अगर ये दोनों नल नहीं है तब तक ये लूप चलेगा। फिर क्या करना है, मैं वैल्यू चेक करनी शुरू करूंगा, किसकी, L1 डॉट वेल, L1 डॉट वेल शुड बी लेस देन L2 डॉट वेल, L2 डॉट वेल। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपने करंट करंट डॉट नेक्स्ट में क्या करूंगा, वैल्यू ऐड कर दूंगा, क्या, एक नया नोड बनाऊंगा। करंट डॉट नेक्स्ट होगा ये, डॉट NEXT इज इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड। नोड हर बार नया बनता है ना लिंक लिस्ट में, अगर तुम्हें पता हो, नहीं पता है तो उसकी भी चैनल में पूरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख सकते हो, ठीक है। लिस्ट वन डॉट वेल बना दिया। फिर क्या करूंगा, L1 को इंक्रीमेंट करवाऊंगा, एक आगे बढ़ा दूंगा, L1 डॉट नेक्स्ट, ठीक है। ये करवा दिया। अगर ऐसा नहीं है तो कैसा होगा, दूसरी वैल्यू बड़ी है, उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा कि करंट करंट डॉट नेक्स्ट में एक नया नोड बनेगा, न्यू लिस्ट नोड। इस बार कौन सी वैल्यू जाएगी, L2 वैल्यू जाएगी, L2 डॉट वेल, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, L2 को ही इंक्रीमेंट करा जाएगा, L2 इज इक्वल टू L2 डॉट नेक्स्ट, इंक्रीमेंट कर दिया, बढ़िया। और इसके बाद लास्ट में क्या करूंगा, ये करंट को भी एक बार इंक्रीमेंट करूंगा, CURRENT, करंट इज इक्वल टू CURRENT, करंट डॉट नेक्स्ट, इंक्रीमेंट हो गया। तो ये वाइल लूप कौन सा है, ये वाला वाइल लूप है, ठीक है। ये वाला जो था, हम यहाँ पे एरे की लेंथ लेते थे और उससे करते थे, इजी पड़ता था, लेकिन लिंक लिस्ट में लेंथ नहीं ले सकते डायरेक्टली, इसलिए नल से काम चलाना पड़ रहा है। अब दूसरी कंडीशन, इन दोनों में से अगर कोई लिस्ट पहले खत्म हो जाए तो उस केस को भी हैंडल करना है, तो क्या करूंगा मैं, एक वाइल लूप और लगाऊंगा। कहाँ से लगाऊंगा, L1 के लिए लगाऊंगा, L1 शुड नॉट बी इक्वल टू नल, ये नहीं होना चाहिए। तब तक क्या करो, करंट नोड में ऐड करते जाओ, ठीक है। CURRENT, करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू LINKD, लिंक लिस्ट, लिस्ट नोड हो गए, लिस्ट नोड, LIST, लिस्ट नोड, ठीक है। और क्या करूंगा, अपना यहाँ पे L1 आया नहीं क्या, यहाँ पे L1 था, अच्छा मेरा नाम की ऑफ हो चुका है, तो L1 आएगा यहाँ पे। तो क्या करूंगा, L1 की वैल्यू L1 डॉट वेल को ऐड कर दूंगा, ठीक है। और क्या करूंगा, इसके बाद अपना L1 को इंक्रीमेंट करूंगा, L1 डॉट नेक्स्ट, L1 इज इक्वल टू L1 डॉट नेक्स्ट, इंक्रीमेंट कर दिया। और करंट को भी CURRENT, करंट इज इक्वल टू CURRENT डॉट नेक्स्ट करा दूंगा। सेम गोज फॉर L2 एज वेल। हो सकता है कि कभी ऐसा हो कि L1 पहले खत्म हो जाए, L2 पहले खत्म हो जाए, तो कुछ एलिमेंट्स दूसरे लिस्ट में बचे हो सकते हैं, तो ये उन केसेस को हैंडल करता है, ठीक है। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लिस्ट बड़ी हो सकती है कोई भी, एक या दो से बड़ी, जैसे कि यहाँ पे 1, 3 और 4। तो 2 और 6 वाली तो पहले कंप्लीट हो जाएगी ना, तो बचेगी तो ये वाली। तो उसके लिए क्या होगा, L1 वाली लिस्ट पहले ये रन करता जाएगा, ये रन ही नहीं करेगा क्योंकि ये नल हो चुका होगा, ठीक है। करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल। और लास्ट में क्या कर दूंगा, मेरा जो मैंने डमी नोड बनाया था, RETURN, रिटर्न DUMMY, डमी डॉट नेक्स्ट, उसकी नेक्स्ट वैल्यू मैं
रन करा दूंगा। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं इसको, हमारा अगर कुछ इशू आया होगा तो उसको यहीं पे रेक्टिफाई करेंगे। और हमारे इशू है यहाँ पे क्योंकि हमने कॉमा लगाया हुआ है, और ये बताएगा कहाँ पे लगाया है, L1 डॉट नेक्स्ट में। ठीक है, टाइपो है और कहीं पे तो कुछ नहीं है। चेक करने से बेटर है डायरेक्टली रन ही करता हूँ। ठीक है, इसका फॉन्ट डिक्रीज करता हूँ और ये बता रहा है कि L1 डॉट नेक्स्ट में फिर से मैंने कहीं पे तो अच्छा यहाँ पे भी लगाया है डॉट नेक्स्ट। ठीक है, और रन करके देखते हैं, होपफुली इस बार रन हो जाना चाहिए। टाइपोस बहुत हो गए हैं, LIST लिस्ट, लिस्ट डॉट लेंथ, क्योंकि कोड लंबा चला गया है थोड़ा। ठीक है, और अभी देखते हैं, कंपाइलेशन एरर आ रहा है यहाँ पे। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि लिस्ट, लिस्ट नहीं है, लिस्ट, लिस्ट से स्टार्ट रन रिटर्न करना है। सॉरी गाइज, इस बार थोड़े टाइपोज आ रहे हैं मेरे, क्योंकि कोड ज़्यादा लेंदी हो चुका था तो पूरा एक बार में रिफैक्टर नहीं करा है मैंने। ठीक है, तो टेस्ट केसेस तो पास हो रहे हैं, एक बार सबमिट करके देखते हैं कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रन कर रहा है। मर्ज सॉर्ट की हमने बिग ओ ऑलरेडी डिस्कस करी है पिछली वीडियो में। एन लॉग एन होती है, ज़्यादा टाइम लेता नहीं है। मर्ज सॉर्ट में कोड थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है, इन इन प्लेस ये काम नहीं करता है। हमने पूरी एक नई लिस्ट बनाई है तो ऑब्वियसली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, 0 ms में रन हुआ है और ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ले सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं तुमको बोलूंगा एक बार कॉपी में बैठ के लिखना, और उससे भी पहले ये जब पूरा एरे लिस्ट करवाया था ना मर्ज सॉर्ट का, ये एरे के थ्रू करवाया था, एक बार इसका गो थ्रू करना, उसके बाद इसमें आना। ठीक है, लिंक लिस्ट थोड़ा टफ पड़ता है क्योंकि इसमें पॉइंटर्स में थोड़ा गेम खेलना पड़ता है, डॉट नेक्स्ट डॉट वेल्व ये सब, डॉट नल। अभी ये कॉन्क्रीट हो जाना चाहिए तुम्हारा मर्ज शॉट, क्योंकि एरे में भी बता दिया, लिंक लिस्ट में भी बता दिया। लिंक लिस्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, प्रिपेयर करके जाना, छोड़ के मत जाना। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे।